हेलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की कहानी। गोल्ड सिनेमा वह सबसे पुराना और सबसे मशहूर सिनेमा था। तरुण की वहाँ पर क्लिनिक स्टाफ में रात को ड्यूटी लग गई थी। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद तरुण को वहाँ की कुछ बातें अजीब सी लगती थी। रात की ड्यूटी के लिए वे इकलौता स्टाफ था और रात को उस शिफ्ट में ज़्यादा कुछ काम नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उसे 3 गुना सैलरी मिल रही थी। इसके लिए उसने ज़्यादा कुछ सोचे बिना उस नौकरी को ले लिया। जब रात को काम करते हुए उसे 1 महीना हो गया था, तो रात के 11 बजे के बाद उसका एक रूटीन बन गया था। वह लास्ट शो के बाद टेक ऑपरेटर से कहकर लास्ट की मूवी रिप्ले करवाता था और वह मूवी को अकेले बैठकर देखता था। साथ में वह उस स्थान की सफाई भी करता था। लेकिन अपनी रात की पहली ड्यूटी से ही तरुण को मूवी देखते समय बीच में अजीब सी आवाज़ सुनाई देती थी। तो कभी कभी उसकी सीट अपने आप पीछे हो जाती थी, तो कभी कभी तरुण को ऐसा लगता था कि कोई उसके साथ आगे वाली सीट पर बैठ मूवी देख रहा है। शुरुआत में तो तरुण को इन सब चीज़ों से डर लगने लगा था, लेकिन बाद में उसे यह आदत सी पड़ गई थी। इन सब चीज़ों से उसका कोई मजाक न बनाए, इसलिए उसने किसी को नहीं बताया था। एक रात को 1:30 बजे जब सब निकल चुके थे, तब तरुण टेक ऑपरेटर के रूम में चाय लेकर गया, लेकिन टेक ऑपरेटर वहाँ पर नहीं था। उसके बाद तरुण ने उसे फ़ोन किया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। बाद में तरुण लास्ट वाली सीट पर जाकर बैठ गया और वह कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद सिनेमा हॉल में एक चीख जोर से गूंजी। उस बात को सुनकर तरुण एकदम से जाग गया, लेकिन इस बात सब कुछ अलग हुआ, क्योंकि यह चीख स्क्रीन से आ रही थी। तब तरुण को लगा कि टेक ऑपरेटर ने मूवी चला दी होगी और उसे पता ही नहीं चला होगा, और उसने सोचा कि यह मूवी देखकर आराम से चला जाएगा। मूवी देखते देखते तरुण को यह चीख फिर से सुनाई दी। तब तक तरुण को आदत सी हो गई थी और फिर उसने ऐसा लगा कि कोई चीख रहा है। उसके बाद उसने कुछ महसूस किया और उसने अचानक से पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था और तरुण को थोड़ा सा अजीब सा लगा, और फिर तरुण ने फिर से स्क्रीन की ओर देखने लगा। उसके बाद उसने अगले वाली सीट पर किसी व्यक्ति को बैठे हुए देखा। अचानक फिल्म स्क्रीन बंद हो गई। आगे बैठे व्यक्ति को आवाज़ लगाई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी तरुण ने उस व्यक्ति के कंधे पर छुआ, जिससे उसका हाथ उस व्यक्ति के ऊपर पड़ा। तरुण बहुत ही घबराया हुआ था, जिसके कारण वह व्यक्ति अचानक से पीछे मुड़कर देखने लगा, जिससे तरुण की चीखें बाहर निकल गई। उस व्यक्ति का चेहरा जला गया था और वह व्यक्ति बहुत ही डरावना लग रहा था। तरुण अचानक से खड़ा हो गया और उस हॉल से जल्दी निकलना चाहता था। वह भागने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उसके पैर एक जमीन से हिल नहीं रहे थे। वह अपने पैरों को देखकर बहुत ही डर गया था, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने हाथों से तरुण के पैरों को पकड़ रखा था। कुछ अजीब से चेहरे उसके सिर को पकड़ चबा रहे थे। तरुण को जो चीखें सुनाई दे रही थी वह उस हॉल के अंदर गूंजने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि सारी चीखें उसकी ओर आ रही हैं। तरुण सुन पड़ गया और उसके पसीने छूटने लगे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। देखते ही देखते कुछ हॉल के अंदर तरुण को वैसे ही लोग दिखाई दिए जैसे व्यक्ति उसके आगे बैठा था। वह सभी व्यक्ति तरुण की ओर बढ़ने लगे। वह लोग तरुण के शरीर को छूने लगे और तरुण कुछ भी कर नहीं पा रहा था। वह जोर जोर से मदद के लिए पुकार रहा था। तभी अचानक से एक व्यक्ति ने तरुण का नाम लेकर पुकारा, जिससे उसकी आंखें खुली और उसके सामने हॉल का डायरेक्टर खड़ा था। वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था। जो तरुण को हॉल के अंदर व्यक्ति दिख रहे थे वे गायब हो चुके थे। स्क्रीन के ऊपर फिल्म चल रही थी, मगर तरुण पसीने में भीगा हुआ था और वह बहुत घबराया हुआ था। तब से हॉल के डायरेक्टर ने शांत करवाया। डायरेक्टर ने बताया कि जब मैं हॉल में आया तो तरुण को छटपटाता हुआ देख रहा था। फिर तरुण ने सारे
सारी घटना डायरेक्टर को बताई। तब डायरेक्टर ने उसे बताया कि आपने कुछ बुरा सपना देखा होगा। तरुण ने सोचा कि मैंने कोई बुरा सपना ही देखा होगा। फिर तरुण ने घर पर आकर देखा कि उसके शरीर पर कुछ नोचा हुआ था, रखा हुआ था। यह सब कुछ तरुण को नहीं लग रहा था कि उसके साथ कोई बुरा सपना देखा है। गोल्ड सिनेमा से घर पर जाते समय उसने देखा कि सुबह के 5 बजे एक बुरा व्यक्ति चाय बेच रहा था। तरुण उस चाय वाले व्यक्ति के पास जाकर अपनी सारी घटना बताई। तब वह बूढ़ा व्यक्ति सब कुछ समझ गया और उस बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि 30-40 साल पहले उस हॉल के अंदर आग लग चुकी थी और वहाँ व्यक्ति अंदर जलकर मर गए थे। तब कुछ लोगों का मानना है कि गोल्ड सिनेमा घर के अंदर 39 व्यक्तियों की आत्मा भटक रही है। तरुण से पहले उस सिनेमा हॉल में ड्यूटी करने वाले आते थे और अपनी ड्यूटी छोड़ गए। तरुण ने ये कहानी सुनकर उसने भी नौकरी छोड़ दी। तरुण को लगा कि उस रात वह मौत के मुंह से बाहर निकलकर आया है। उसके साथ हुई दिल दहलाने वाली घटना वह कभी भी नहीं भूल पाएगा। हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन भूत की कहानी का असर हमारे दिल और दिमाग पर हमेशा के लिए बना रहता है। हर कहानी का अंत होता है, लेकिन भूत की कहानी का असर हमारे दिल और दिमाग पर हमेशा के लिए बना रहता है।